पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। हमारे साथ फोन लाइन पे अभी बने हुए बाबा एक सवाल है। अभी फिलहाल हर गठबंधन में कुछ ना कुछ अनबन चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अभी फिलहाल अगर एनडीए में अगर आ जाता है, मान लीजिए भूचाल आ जाता है अगर एनडीए में, तो फिर चिराग, नीतीश और शिंदे का क्या होगा बाबा? देखिए, अब चर्चाएं तो लगातार चल रही हैं और जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि एनडीए की सरकार जो है बैसाखी पे चल रही है, कभी भी बैसाखी टूट सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में पहले भी ऐसा हो चुका है कि एनडीए के घटक दलों को ही भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में मिला चुकी है, उनके सदस्यों को। ये भी चल रहा है। कल से 24 घंटे से एक खबर बहुत तेजी से चल रही है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि पूरा राजनीतिक जगत में और मीडिया जगत में खलबली मची हुई है। ये खलबली थी कि क्या एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी। हालांकि चिराग पासवान से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इन सारे मुद्दों से बिल्कुल इनकार करते हुए कहा कि कहीं कुछ नहीं है, जो हो चुका। मैं उस समय राजनीतिक स्थिति कुछ अलग थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। हमारी पार्टी को किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। हमारी पार्टी एकजुट है और हमारे सदस्य भी एकजुट हैं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या कीजिएगा। लगातार मीडिया जगत में इस बात की चर्चा उठने लगी कि 5 में से उनके 3 सांसद जो हैं वो विद्रोह कर सकते हैं। आखिर किस आधार पर विद्रोह करेंगे, उसके विद्रोह का कारण क्या होगा। हालांकि उसमें वीणा देवी हैं जो पहले से विद्रोह कर चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टर को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि ये पूरी कहानी कुछ अलग दिशा में जा रही है। अब इस कहानी को अगर देखा जाए तो एक बात साफ नजर आ रही है कि जो कुछ भी पिछले 18-19 सालों में, 20 सालों में या 1996 के बाद घटित हुआ है, एनडीए के बनने के बाद, वो सारे मामले जो है वो रिकॉल होते जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई है जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि बहुत कुछ हुआ है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मैं बता रहा था वीणा देवी के बारे में। वीणा देवी के पति निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के भीतर है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड भी उस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सदस्यों को नहीं तोड़ सकती है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि ललन सिंह का नाम लेकर के, या फिर अब तो संजय जायसवाल का भी नाम, माफ कीजिएगा, संजय झा का भी नाम आ रहा है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से अच्छी दोस्ती है, इसलिए बहुत कुछ बदलना नहीं है। नीतीश कुमार अब उधर नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है उसमें एनडीए के भीतर भूचाल इसलिए भी कहे जा रहे हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी पर दबाव बन रहा है। और नरेंद्र मोदी पर दबाव इसलिए बन रहा है कि जो राज्य या जो पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं, उनके साथ सरकार में शामिल हैं, वो सब दबाव बना रही हैं अपने अपने राज्य और अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने जो सांसद हैं उनके हिसाब से, उनके क्षेत्र में कौन कौन से काम होने हैं, इसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी चुपचाप सब कुछ सुनने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको 32 सांसद की आवश्यकता है और ये 32 सांसद इन्हीं में से पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी तो बन करके आई। जैसे आपको बिहार में याद होगा कि 2020 में एक नंबर की पार्टी बन करके आई थी राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 240 तो हैं, लेकिन 272 पूरा करने के लिए उन्हें 32 सांसदों की जरूरत है। और जब तक ये जो क्षेत्रीय दल या कहा जाए कि जो एनडीए में शामिल दल है वो नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहेंगे, तब तक सरकार चलेगी। अगर नहीं किए तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर भी सकती है और इसका डर हमेशा दिखाया जाता है। अब इन सारी बातों को लेकर के एनडीए के अगर इतिहास को अगर बढ़िया से देखें तो इसमें टीडीपी की बात कर लीजिए। टीडीपी के 16 सांसद हैं और इनके 16 सांसद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हम इसलिए बता रहे हैं कि ये 16 सांसद नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का बार बार दिल्ली जाना, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना और उन पर दबाव बनाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नरेंद्र मोदी उतना ही झुक सकते हैं जितना झुकने की क्षमता हो, वरना टूट जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए आपने देखा होगा
कि कभी कभी क्या होता है कि आपने बांस का कोई सामान बनते देखा है। जी 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 तो बांस का जब सामान बनता है तो देखिएगा एक हल्का सा ताप में उसको मतलब आग में तपा तपा करके उसको मोड़ा जाता है। जी जी लोहा के साथ भी यही है, उसको तपा तपा करके और मोड़ करके गोल किया जाता है, मतलब पूरा जी उसको झुकाया जाता है। जी तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ताप दे करके अगर झुकाने की कोशिश नरेंद्र मोदी को की जाएगी तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ही उसमें कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर दें। नया जी बखेड़ा कि उस पार्टी में बड़ा विस्फोट हो जाए और टूट भी हो सकती है। इसकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और पहले भी ऐसा एनडीए में हो चुका है कि एनडीए में अपनी पार्टी को बचाने के लिए लोग एनडीए से बाहर होते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी आसानी से होने नहीं देगी। उसे 5 साल सरकार चलाना है। इसके बाद जी अगर जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ एनडीए में हैं और जो केंद्र में जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो संजय झा या फिर अन्य लोग हों, इन सभी लोगों की बात करें तो वो सभी लोग एनडीए में बने रहने की बात करते हैं। और इस बीच में एक खेमा जो है वो नाराज भी चल रहा है नीतीश कुमार के इस फैसले से कि वो एनडीए के साथ क्यों हैं। एक ऐसा सेकुलर मिजाज के लोग हैं जो दो फाड़ में एनडीए साफ साफ नजर आ रही है। एक चाहते हैं कि एनडीए से नाता तोड़ ले, क्योंकि एनडीए लगातार जिस तरह के एजेंडा ला रही है, जिस तरह की चीजों को लेकर के बैकफुट पर अभी कई बार आना पड़ा है नरेंद्र मोदी को, चाहे वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात हो, लेटरल एंट्री की बात हो, ये सारे मामले जो हैं कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं उन क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रभावित होते हैं इन सब चीजों से। इसके बाद अगर जेडीयू की बात करें तो शिंदे की तरफ आप मूव करते हैं तो शिंदे की तरफ भी शिंदे अभी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव है और आपको पता है कि 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा होनी थी, अभी 2 ही राज्य में हुए हैं। आने वाला जो दशहरा और दिवाली होगी, दशहरा और दिवाली के बाद हर हाल में चुनाव की घोषणा करनी होगी, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो हो चुका है, महाराष्ट्र भी इसी साल उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी अगले साल जनवरी में 5 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन राज्यों में चुनाव है तो अगर देखा जाए तो शिंदे चूंकि महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं, किस स्थिति में किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने थे ये किसी से छुपा नहीं है। शिवसेना का 2 पार्ट हुआ था और 1 पार्ट लेकर के शिंदे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लिए थे। अभी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री भी हैं और उनके 7 सांसद हैं। इन 7 सांसदों पर हमेशा तलवार लटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते तक कहा यह जा रहा है कि भीतर ही भीतर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है और ऑपरेशन लोटस के तहत इनके 7 सांसद जो हैं वो आ सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने 240 के आंकड़े को 272 तक पहुंचाने के लिए हर वो युक्ति करने के लिए तैयार है। अगर बात करें हम 5वें नंबर की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो चिराग पासवान ने दावा तो ये किया है और देखा भी गया है, तस्वीरें भी कल हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने भी खबरों के माध्यम से किया था, बातचीत भी हुई थी और उसके आधार पर किसी भी तरह का लोक जनशक्ति पार्टी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने, दिलीप जायसवाल की मुलाकात जब होती है पशुपति कुमार पारस के से, तो उसके बाद से ये सब चर्चाएं शुरू हो जाती है। लेकिन पशुपति कुमार पारस से मुलाकात का कारण और भी कई हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस को आने वाले समय के लिए वो एनडीए में रोक के रखना चाहते हो और कुछ स्ट्रेटजी हो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की। तो खैर इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि इनके भी 5 सांसद हैं, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव और असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आरएलडी है उसके भी 2 सांसद हैं, जेडीएस है उसके भी 2 सांसद हैं। इन सारी परिस्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अपना मुखिया नेता सब कुछ माना जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 2025 के चुनाव में जिस तरह से नवीन पटनायक का हाल हुआ वैसा ही हाल नीतीश कुमार का हो जाए। नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको विदेश भी जाना था, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो सकता है वेट एंड वॉच की स्थिति में हो कि नीतीश कुमार की तबीयत अगर खराब होती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ मिलेगा। और इतना ही नहीं, जदयू के भीतर भी कोई बड़ा विवाद या बवाल हो सकता है जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही हो।
वहीं जी, आपको बात करें तो शिंदे से ज्यादा उद्धव ठाकरे अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन सभी को वापस लाया गया है, उसी तरह से एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को भी कहा जा रहा है कि एनडीए में लाने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र चुनाव से पहले। इसीलिए उस चुनाव की घोषणा देर होने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होता दिखाई दे रहा है। अब इन सारी परिस्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं एनडीए में अगर भूचाल आता है तो इस भूचाल में चिराग, नीतीश और शिंदे का क्या होगा, ये बातें चर्चा में हैं। हालांकि चिराग पासवान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक है और उनकी पार्टी में अब कहीं कोई दाएं बाएं नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी को उन्होंने जिम्मेवारी दी है और सभी जो जीत करके आए हैं उसमें चिराग पासवान की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि अपने दम पर ऐसे कोई भी नेता नहीं है, सिर्फ वीणा देवी को छोड़ करके कि जिनका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो। ये सभी जो हैं वो नए नए आए हैं और चिराग पासवान के दम पर वो उनकी जीत हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान से विद्रोह करते हैं तो उनके लिए घाटे का सौदा होगा, और ऐसा ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे पहले जो 5 सांसद चिराग पासवान से टूटे थे उनकी स्थिति क्या हुई। एक वीणा देवी को छोड़ करके बाकी कोई भी आज राजनीति में नहीं है, हाशिए पर चला गया है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं रिकॉल हो रही होंगी और इन्हीं सब के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं कि अब नीतीश कुमार और शिंदे का क्या होगा। तो शिंदे का तो सीधा सीधा नजर आता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लाती है तो शिंदे का टिकट कटना निश्चित है। तो दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए कि नीतीश कुमार का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंतजार हो रहा है कि नीतीश कुमार के साथ क्या होगा। नीतीश कुमार जैसे ही अस्वस्थ होंगे या नीतीश कुमार के साथ अगर कुछ ऐसा ऊंच नीच होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक गिरभांसेज है कि उसके पास संजय झा और ललन सिंह जैसे 2 दिग्गज हैं जो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के उन सांसदों को गाइड कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में एक बात तो साफ है कि अगर एनडीए में भूचाल आता है तो इसका सीधा सीधा घाटा अगर देखा जाए तो शिंदे को और नीतीश कुमार को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इतने हल्के और आसान खिलाड़ी नहीं है जिनको आप चित कर दें। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी बातें चल रही हैं अभी तक ये हवा हवाई है, इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी अपने अपने फन के माहिर हैं और आने वाले 2025 के चुनाव में कोई भी ऐसा काम या फिर 4 राज्यों में जो चुनाव है उसमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी जिससे उसको घाटा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी जी। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया जिस प्रकार अभी बहुत चर्चे में है कि चिराग पासवान की पार्टी टूटने की स्थिति में है और एनडीए से चिराग पासवान की दूरी भी बढ़ रही है। लेकिन चिराग पासवान ने ये सारी बातों को अफवाह बताई। एनडीए जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, कोई भूचाल अभी आने की संभावना नहीं है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। तो देखते हैं आगे कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।